रेलवे की ओर से ही आक्रामक हिमाचल प्रदेश की रानी फ्री और उन्होंने घोषणा की 76 किलोग्राम का ये स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला। हिमाचल प्रदेश की रानी है लाल पोशाक में और नीली पोशाक में है हरियाणा की किरण, बहुत ही तजुर्बेकार। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ रविंद्र, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, स्वागत है आपका। थैंक यू मनोज जी। मुकाबला बहुत शानदार होने जा रहा है और होएगा मुकाबला। इसमें किरण अनुभवी पहलवान है, इसने पहले भी कई बार राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की पहलवान है रानी, ये भी अभी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस फाइनल में पहुंची है। और सबसे बड़ी बात है रविंद्र की, वो ये देखिए पट लगाने की कोशिश की खूबसूरती के साथ, लेकिन अपना मौका थोड़ा पीछे आई, लेकिन अंकों से अंक नहीं बटोर पाई, लेकिन पीछे आकर अपनी अच्छी तन्मयता जरूर दिखाई थी। हम बात कर रहे थे रानी की, जो जूडो से कुश्ती में आई है, हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। हिमाचल पुलिस में कार्यरत है रानी जी। ये पहले जूडो भी खेलती है और कुश्ती भी खेल रही है, कुश्ती में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये फाइनल में पहुंची है और ये मुकाबला बहुत शानदार चलता हुआ, किरण ने शानदार अटैक बनाया था, लेकिन उससे बचकर वापस खड़े होकर कुश्ती में स्टार्ट हुई है और काफी अच्छा मुकाबला। मनोज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त खींचने का प्रयास करती हुई किरण को हिमाचल प्रदेश की रानी, और अभी तक कोई अंक नहीं बना है, और ये इस बात का परिचायक कि किरण को अच्छी चुनौती देने के लिए तैयार। लेकिन ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि ये सुपर हैवी वेट वर्ग का मुकाबला है। महिलाओं के सुपर हैवी वेट वर्ग का ये मुकाबला, और यहां पर ये देखिए एक्टिविटी टाइम मिला हुआ है किरण को पॉइंट बनाने के लिए। अगर पॉइंट स्कोर नहीं करती है 30 सेकंड के अंदर तो रानी को पॉइंट दे दिया जाएगा, और 2 सेकंड बाकी, और ये रानी के खाते में 1 पॉइंट चला गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है रविंद्र, क्योंकि बहुत तजुर्बेकार पहलवान जिन्होंने प्रो रेसलिंग लीग में भी विश्व स्तर की खिलाड़ियों को हराया है, ये अपने आप में बड़ी बात। फिर रानी को 1 पॉइंट दिया गया है, क्योंकि रेड जोन से किसी पहलवान का पांव पूरा बार चले जाता था, उसके खिलाफ पॉइंट दिया जाता है। तो बहुत ही शानदार कुश्ती, और 2 पॉइंट रानी के हो चुके हैं यहाँ पर, किरण का 0। इस तरह से 2-0 की बढ़त, और कृपा शंकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये कृपा शंकर जो जूडो से कुश्ती में आई है, ये बालिका, इसने तो तूफान मचा दिया है, और 2-0 की बढ़त, और एक तजुर्बेकार पहलवान के खिलाफ। बिल्कुल काबिल तारीफ है, क्योंकि रेड जोन पे जाती हुई कुश्ती को किस तरह से 2 अंक में बटोरा है, ये बहुत अच्छा देखने लायक था। हालांकि 1 अंक मिला, फिर उसके बाद 1 अंक लिया, तो 2-0 से भारतीय रेलवे की शक्तिशाली पहलवान से बढ़त बनाना एक बड़ी बात है। फिलहाल किरण पर कुछ मानसिक दबाव होगा, लेकिन इस दबाव से कैसे उभरेंगी? नहीं, किरण का भी अनुभवी पहलवान है, वो इस दबाव से उभर कर अपना अटैक बनाएगी और पॉइंट जरूर कवर करेगी, क्योंकि किरण अनुभवी पहलवान है और कई सालों से सीनियर नेशनल में मेडल दे रही है। तो किरण अपना पूरा अटैक बनाते हैं, और ये 2 अंक अर्जित किए हैं किरण ने, और 2 अंकों के साथ बराबर पे स्कोर। और अगर यहाँ पर ही कुश्ती खत्म होती है तो देखो अपन कार फितले बांधते हुए, फीतले बांध लिए हैं, लेकिन पैरों के बीच में गैप किया, दोबारा फीतले बांधे, फिर फीतले छूटे, इस तरह से जद्दोजहद चलती हुई कृपा शंकर। बिल्कुल, फितले बांधने की तकनीक बहुत ही निपुणता नहीं थी, मैं समझता हूं, जहां तक, क्योंकि क्रॉस में बांधे जाते हैं। सीधे सीधे अगर पैर पकड़ के आप पलटोगे तो बार बार स्लिप हो जाएंगे, इसलिए क्रॉस में, इसीलिए उसका नाम भी क्रॉस है, कि क्रॉस फितले बांधना, वो कहीं ना कहीं कमी दिखी, और उसका फायदा रानी को मिला। इस तरह से स्कोर 2-2 की बराबरी पर मध्यांतर। रविंद्र जी बाएं पैतरे पर आ गई हैं हिमाचल प्रदेश की रानी, कितना फर्क पड़ सकता है इससे? देखो, जो दूसरा अपोजिट अगर दाहिने पैर पे बाएं पैर में कुश्ती लड़ता है तो उसका काफ़ी वो इफेक्टिव पड़ता है, लेकिन जो मुकाबला चल रहा है वो काफ़ी शानदार चल रहा है, और इस
मुकाबले के रेफरी भी हमारे ओलंपियन रेफरी श्री अशोक कुमार जी करवा रहे हैं और इस मुकाबले में बिल्कुल अटेंशन कर रहे हैं। वो पहलवानों को कुश्ती लड़े, बराबर किसी को रोके नहीं और बराबर टेक्निक अपना रहे हैं मनोज जी। जी हाँ, कैरीपट की खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर जो कमर में बगल में जो ग्रिप थी उसकी वजह से अपने इरादे उनके पूरे नहीं हो पाए किरण के। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से बचाव किया है रानी ने, हिमाचल प्रदेश की पहलवान। हालांकि इस बार रेफरी ने बचाव करने के फलस्वरूप उन्हें वार्निंग दी है और ये पहली वार्निंग है। अगर इस तरह की वार्निंग दोबारा होती है तो एक्टिवेट टाइम में चली जाएगी, जो कि 30 सेकंड का समय होता है और विपक्षी पहलवान को अंक लेना पड़ता है। और इस बार पट लगाने की कोशिश की खूबसूरती के साथ, लेकिन बहुत ही अच्छा बचाव पीछे हटकर। और यहां यदि इसी स्कोर पर कुश्ती छूटती है तो लाभ रहेगा किरण को, क्योंकि उन्होंने 2 अंक की तकनीक लगाई है। 2 अंक की टेक्निक लगाई और किरण ने फिर 2 अंक अर्जित करे हैं और इसी के साथ 4-2 का स्कोर आरएसपीबी के 4 हो चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के पहलवान के 2 अंक है और कुश्ती बराबर चलती हुई। मनोज जी, यहाँ पर कृपाशंकर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ कोई कोशिश नहीं की, फीतले का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर था, क्या कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहती किरण या कोई और वजह है? देखिए मनोज, मैं समझता हूं क्योंकि रानी ने भी जो आसानी से जो लेग अटैक के बाद अंक दिए हैं, जैसा हम बात कर रहे थे कि जूडो से कुश्ती में आना, और जूडो में ज्यादातर खड़े होके ग्रिप, एक दूसरे का ग्रिप पकड़ते हैं, कपड़े पकड़ के कुश्ती लड़ते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं वो लड़न नुकसान दे रही है कुश्ती के अंदर, क्योंकि दोनों गेल अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन कुश्ती में झुक के लड़ना पड़ता है। और जितने भी अंक दिए हैं हिमाचल प्रदेश की रानी ने, वो लेग अटैक द्वारा ही दिए हैं, जो किरण ने लेग अटैक किए हैं और उन पे अंक बटोरे हैं। बाहर निकाला था, जिसके फलस्वरूप 5-2 की बढ़त किरण के पक्ष में। अभी हम बात कर रहे थे स्टैंडिंग पोजीशन जूडो में ज्यादा इस्तेमाल होती है और ये बाहर निकाला और अंतर को कम करने में कामयाब रही रानी, मुकाबले में लौटती हुई। लेकिन फर्क यही आता है कृपाशंकर की यहाँ हम धोबी पछाड़ बोलते हैं, वो लोग इपोन सियोन आगे बोलते हैं। बिल्कुल, लेकिन खड़े कुश्ती लड़ने की एक अलग श्रेणी होती है, एक अलग तरीका होता है, फ्री स्टाइल झुक के लड़ा जाता है। और इस बार फिर उल्टे पैर में काउंटर अटैक किया है, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस कर रही है हिमाचल प्रदेश की रानी। हिमाचल प्रदेश पुलिस भी आज देख रही होगी और गौरवान्वित महसूस कर रही होगी। मनोज जी, आपके चैनल के द्वारा ये दिखाया जाएगा तो उसमें पुलिस के पहलवान जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं ऑल इंडिया पुलिस में, वो भी इस पहलवान की कुश्ती पर नजर बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पर फिलहाल 2 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त है, लेकिन महज 17 सेकंड बाकी है। बिल्कुल 17 सेकंड बाकी हैं, लेकिन किरण पूरे डिफेंस के साथ में सामने वाले पहलवान के साथ, और बिल्कुल 10 सेकंड बाकी रह गए हैं, लेकिन किरण बिल्कुल उसको मौका नहीं देना चाहती है। और मनोज जी, निश्चित तौर पर थोड़ा सा हताशा का असर दिखाई देता हुआ अशोक कुमार ने, थोड़ा जो रेफरी है मुकाबले के, उन्होंने चेतावनी भी दी और अब आखिरी क्षण और स्वर्णिम सफलता के लिए इंतजार। विसल का आखिरी विसल और ये किरण ने हवा में मुक्का लहराया, इस बात का परिचय कि वो बनी है महिलाओं की सुपर हेवीवेट वर्ग की नेशनल चैंपियन। पराजित किया उन्होंने हिमाचल प्रदेश की रानी को। बहुत बहुत बधाई रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, भारतीय रेलवे की पहलवान किरण यहाँ पे स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही है। लेकिन रानी को भी उतनी ही बधाई दूंगा, क्योंकि पहली महिला है जो कि फाइनल में प्रवेश की है हिमाचल प्रदेश की, और उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। रेलवे की हिमाचल प्रदेश की रानी फ्री और उन्होंने घोषणा की।